इंडियन करेंसी से आपके दो टॉपिक हैं, एक तो है डिमोनेटाइजेशन और एक है इंडियन करेंसी की हिस्ट्री। देखिए, अभी आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है कि अभी क्या हुआ है कि 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ जानकारी इतिहास में बनती है। जैसा कि हम देखते हैं कि डिमोनेटाइजेशन अगर आज हुआ है तो इस पहले क्या कभी डिमोनेटाइजेशन हुआ भी था या नहीं हुआ था, और हुआ था तो किस करेंसी को बंद किया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडियन जो करेंसी है वो है रुपया। अब रुपये को सबसे पहली बार जो लॉन्च किया वो किसने किया, यानी कौन सा ऐसा राजा था जिसने रुपये को लॉन्च किया था। तो हमारी करेंसी, इंडिया की करेंसी आप सभी को पता है रुपया है, तो उसको लॉन्च करने वाले राजा का नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का जो टाइम ड्यूरेशन था वो इंडिया में था 1540 से लेकर के 1545 तक। अब ये 1540 से 1545 के टाइम ड्यूरेशन में शेर शाह सूरी ने एक सिक्के को लॉन्च किया जिसका नाम उसने रखा रुपया, और ये कह दिया गया कि अब रुपया ही प्रचलन में रहेगा, मार्केट में जो मुद्रा चलेगी उसका नाम रहेगा रुपया। अभी क्या होता है कि इस टाइम पे इंडियन हिस्ट्री में नोट, कागजी मुद्रा प्रचलन में नहीं थी। पहले सिक्के चलते थे, है ना, और तरह तरीके के सिक्के चलते थे। तो अभी शेर शाह सूरी ने क्या किया, रुपये को लॉन्च कर दिया। अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो ये देख के चलना है कि रुपये की यूनिट होती है, रुपये की क्या होती है, यूनिट होती है। तो रुपये की सबसे छोटी यूनिट जो मानी जाती थी वो फूटी कौड़ी को माना जाता था, फूटी कौड़ी। देखिए, रुपये की कुछ यूनिट्स हैं, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होती थी फूटी कौड़ी, उसके बाद जो होती थी उसका नाम था कौड़ी। सबसे पहले फूटी कौड़ी, फिर कौड़ी। कौड़ी के बाद जो यूनिट आती थी उसका नाम था दमड़ी, दमड़ी। उसके बाद जो यूनिट आती थी उसका नाम था पाई, ठीक है, और उसी के बीच में आता था धेला, ठीक है। तो यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो यूनिट की अगर हम बात करें तो रुपए की सबसे छोटी यूनिट जो होती थी उसका नाम था आपका फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी से जो बड़ी यूनिट होती थी उसका नाम था कौड़ी। कौड़ी से भी जो बड़ी यूनिट होती थी उसको कहते थे दमड़ी, और दमड़ी से जो बड़ी यूनिट होती थी उसका नाम था धेला, और धेले से जो बड़ी यूनिट होती थी उसका नाम था पाई, और पाई से जो बड़ी यूनिट होती थी उसका नाम था पैसा, और पैसे से जो बड़ी यूनिट होती थी उसे कहते थे आना, और आने के बाद बनता था रुपया। और रुपये को लास्ट में आकर के पहले वाले पैसे से और बाद वाले पैसे से क्या कर दिया गया, डिफरेंस कर दिया गया। अब मैं आपको एक एक करके यूनिट के बारे में बताऊंगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी यूनिट रुपए की है फूटी कौड़ी। तो सबसे छोटी जो फूटी कौड़ी यूनिट है ये 3 फूटी कौड़ी मिलकर के एक कौड़ी को बनाती थी। 3 फूटी कौड़ी मिलकर के एक कौड़ी को बनाती थी। अभी अगर हम 10 कौड़ी को कलेक्ट कर लेते थे तो एक दमड़ी बनती थी। 10 कौड़ी को अगर हमने कलेक्ट कर लिया तो हमारे पास एक दमड़ी बनेगी। ओके, अभी अगर हम बात करें कि सर अगर हमें मान लो कि 1 रुपये की वैल्यू में ये यूनिट इकट्ठा करनी है तो 1 रुपये कैसे बनेगा। तो अगर हम कहें कि दमड़ी का कितनी दमड़ियाँ लगेंगी कि हमें 1 रुपया बन जाए, तो 256 दमड़ियाँ, 256 दमड़ियाँ मिलकर के 1 रुपया बनाती थी। 192 पाई मिल करके 1 रुपया बनाती थी। 128 यानी 128 धेला मिल करके 1 रुपया बनाता था। 64 पैसे। अब यहाँ मैं थोड़ी आपको जानकारी एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि देखिए, पुराना पैसा और आज के पैसे में अंतर था। पुराना पैसा जो होता था वो 64 पैसे में 1 रुपया बन जाता था, लेकिन आज का जो पैसा है वो 100 पैसे में 1 रुपया बनता है। तो अगर आपको कहीं ये जानकारी लिखी हुई मिलती है कि 64 पैसा इजिकल टू 1 रुपीज़, तो वो गलत नहीं है, वो पुराने पैसे के हिसाब से ये जानकारी हमें दी गई है, यानी 64 पैसा इजिकल टू 1 रुपीज़। ओके, अभी हम चल रहे थे यूनिट के बारे में, तो हमने पढ़ा 256 दमड़ियाँ मिलकर 1 रुपया बनाती हैं। 192 पाई मिलकर 1 रुपया बनाती हैं। 128 धेला मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। 64 पैसे मिलकर क्या बनाते थे, 1 रुपया बनाते थे। और 16 आने का होता था 1 रुपया। तो हमने देखा दमड़ी, पाई, धेला और आना, इस तरीके से रुपए की यूनिट होती थी। और जो आजकल का पैसा है वो 1 रुपये में 100 पैसे के रूप में देखा जाता है। इसके बाद रुपए को कैटेगराइज कर दिया गया, जैसे अठन्नी आई, चवन्नी आई, है ना, चवन्नी 25 पैसे, अठन्नी 50 पैसे, और उसके बाद
ये दोनों 50 पैसे 25 पैसे मार्केट से क्या कर दिए गए, पहले 10 पैसे भी होते थे, 5 पैसे भी होते थे, है ना। तो उस तरीके से पैसों को कैटेगराइज कर दिया गया था। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहली बार किस मुद्रा को बंद किया गया था, और हमने तो ये समझना है कि ये मुद्राएं जो बंद होती हैं, डिमोनेटाइजेशन जो होता है, क्योंकि हमारा अभी का आज का टॉपिक 2000 के नोट पर फोकस है, क्योंकि 2000 का नोट अभी फ़िलहाल में बंद हुआ है, और 2000 का नोट बंद होने का मतलब है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ है फिर से एक बार से। और इससे पहले कभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो किस कैटेगरी में किस तरीके से हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बार जो डिमोनेटाइजेशन का ये प्लान निकला था, ये 1946 में एक प्लान था कि ये बंद करने वाले थे, कुछ नोट को बंद करने वाले थे। लेकिन हुआ क्या कि पहले ही जानकारी जो है रिलीज़ हो गई, मतलब पहले ही लोगों को पता चल चुका था कि अभी क्या होने वाला है, डिमोनेटाइजेशन होने वाला है। तो डिमोनेटाइजेशन का सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि डिमोनेटाइजेशन करने से पहले लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि डिमोनेटाइजेशन होने वाला है। अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ है सबसे पहली बार इंडिया में, जो माना जाता है वो 1946 में माना जाता है। इस टाइम पे जो मुद्राएं थी 500, 1000 और 10,000 की, इन्हें बंद करने का प्लान था। लेकिन हुआ क्या कि पहले ही जानकारी रिलीज हो गई, जिस वजह से ये डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ। तो 1946 में सबसे पहली बार ये हो रहा था काम। दूसरी बार एक सरकार आई थी मोरारजी देसाई की, जनता पार्टी की सरकार थी, वो 1977 में सरकार बनी थी। और उसके बाद 1978 यानी 1 जनवरी 1978 को फिर से डिमोनेटाइजेशन करने की प्रक्रिया हुई। इसमें क्या हुआ कि 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट चल रहे थे उनके प्रचलन को बंद कर दिया गया। तो यानी 1977 में सरकार बनी और 1978 में डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया हुई, जिसमें 5000, 1000 और 10,000 के नोट को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अगर हम आज की बात करें तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने क्या किया कि 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया। लेकिन इससे पहले भी यानी 30 जून 2011 को जो बहुत कम वैल्यू के सिक्के होते थे, जैसे 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 2 पैसे, 1 पैसा, 20 पैसा, इन सभी को बंद कर दिया गया। तो यानी अगर हम देखते हैं कि क्या 2016 से पहले ये डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो हम कह सकते हैं कि हाँ 1977 के टाइम पे एक बार हुआ। उसके बाद जो 2011 30 जून 2011 को हुआ, जिसमें सिक्के बंद किए गए, जिसमें जो 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, इनको बंद किया गया। 50 पैसे के सिक्कों को बंद नहीं किया गया था। अभी हम देखते हैं कि 2016 में एक डिमोनेटाइजेशन हुआ। इससे पहले लोगों को पता भी नहीं था कि नोट जो है बंद हो जाते हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तो क्या हुआ, इस टाइम पे एक प्रक्रिया थी कि गवर्नमेंट के पास एक आंकड़ा था, और जो आरबीआई के पास भी आंकड़ा था, वो ये कह रहे थे कि 2016 तक, 31 मार्च 2016 तक जो मार्केट में करेंसी चल रही है वो 16 लाख करोड़ के समथिंग चल रही है। मार्केट में जो करेंसी का प्रचलन हो रहा है वो 16 लाख करोड़ के समथिंग प्रचलन में है, जिसमें से 14 लाख केवल 500 और 1000 के नोट चल रहे हैं, जिसमें से 14 लाख करोड़ केवल 500 और 1000 के नोट हैं। अब होता क्या है कि देखो, केवल 2 लाख करोड़ करेंसी दूसरी है और 14 लाख करोड़ करेंसी 500 और 1000 के नोट हैं। अब ये अगर देखा जाए तो टोटल करेंसी का 86% है। टोटल करेंसी का कितने परसेंट था? 86% था। अब हुआ क्या कि आरबीआई ने ये प्लान किया कि अगर हम इन दोनों नोटों को बंद कर देते हैं तो मार्केट से पता चलेगा कि कितनी करेंसी लोगों के पास है और कहाँ से वो करेंसी आई है। क्योंकि आरबीआई का एक आंकड़ा और जारी हुआ था, जिसमें आरबीआई ने ये कहा था कि जो बाज़ार में सिर्फ करेंसी चलनी चाहिए वो 24% ही चलनी चाहिए, है ना। लेकिन चल कितनी रही थी? 86%। ठीक। और इस प्रकार से ये पता चला कि कहीं ना कहीं काले धन जो है मार्केट में अवेलेबल है। और ये भी कहा गया था कि 400 करोड़ रुपए की जाली नोट मार्केट में है। 400 करोड़ रुपए के जाली नोट क्या है, वो मार्केट में है। तो इन्हीं सबको चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया कि जब इतनी करेंसी मार्केट में है और ये करेंसी आरबीआई द्वारा प्रचलित नहीं हुई, ये कहीं से काले धन के रूप में इकट्ठा हो रही है, तो इसी हिसाब से, और जाली नोट भी चल रहे थे,
तो काले धन की समाप्ति के लिए और जाली नोटों को समाप्त करने के लिए ये स्टेप उठाया गया था। और ये स्टेप उठाया गया था आपका 8 नवंबर 2016 को। मोदी गवर्नमेंट थी उस टाइम। मोदी जी ने रात को एक घोषणा की थी कि कल से ये प्रचलन में नहीं रहेंगे, और लोगों में हाहाकार मच गया था कि नोट बंद हो गए, है ना। अभी उसके बाद जो आज की करंट सिचुएशन है वो हम देख लेते हैं। अभी हमारा 2000 का नोट है, ये 2000 का नोट बंद हो गया है, यानी होने वाला है। ये डेट एक गवर्नमेंट ने रखी है कि 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 के बीच में आप बैंक में जा कर के 2000 के नोट को एक्सचेंज यानी बदल करके ला सकते हैं। ये नहीं है कि आपको 2000 का नोट ही दूसरा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने 2000 के नोट ले जाइए बैंक में, और उतनी ही वैल्यू के दूसरे नोट अपने घर आप ला सकते हैं, या आप अपने अकाउंट में उनको जमा कर सकते हैं। लेकिन ये काम आपको 23 मई 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023 के बीच में ही करना होगा। सो दिस इज़ फॉर ऑल। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू।